आपने? गुरुजी राधे राधे। जी। जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी। ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। कहाँ पति? ये बैठे हैं गुरुजी। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी मानते नहीं हैं। क्यों पति देवता? खड़े हो पति देवता ये हैं। ये है नारायण से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बैठो बेटा। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो 20 किलो। कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? तो ये बताओ शराब क्यों पीते हो? कभी कभी पीता हूँ, साल 6 महीने में। साल 6 महीने में? क्यों पत्नी सही कह रही है ये? हैं? 10-11 दिन से रोज पी रहे हैं। गुरुजी मैं बाहर रहती थी, मैं आंगनवाड़ी की टीचर हूँ, तो जब नहीं पिया इन्होंने 1-1.5 साल, और जब गांव में आ गए तो फिर इन्हें 10-12 दिन खूब पी थी। अब नहीं पीना भैया, शराब पी के देखो। गुरुजी कोई नहीं है, इनके माता पिता कोई नहीं है, ये मानते नहीं है, मैं इतना मना करती हूँ तो। शराब ना पियो। बैठो, मैया भी मिलेंगे, सब बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी समझा दो इनके लिए, पिए ना है। भैया पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? कसम खिला दो गुरुजी। नहीं पियेंगे गुरुजी। कसम खाओ कि नहीं पियेंगे? माँ कसम। माँ है? नहीं। नहीं। कौन है? यही है बच्चे, और 2 बच्चे हैं। तो अब नहीं पीना? जी ठीक है? जी पक्का? पक्का वादा। ठीक है फिर। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी जी। मैं अभी आपसे अप्रैल में भी मिली थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और उस टाइम पे मैं आपका ये भजन सुनना चाहती थी आपसे कि मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ये। वैसे तो मैं सुबह से आपके सारे ही भजन सुनती हूँ। सही है, सुनाएंगे। आप 2 लाइन प्लीज़ मुझे सुना दीजिए। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। सुंदर। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद, और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है हाँ, सरकारी? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो शराब पीना मतलब फ़ायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000। जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे? जी जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं, इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या उसको मिलता है? हाँ, कोई भी किसी के भी नाम से पुण्य करता है तो उस प्राणी को मिलता है। तो आप किसके लिए कर रही हैं? मेरा 32 साल का बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था। कौन बेटा? जी, छोटा बेटा। हाँ, तो बेटे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो उसको मिलेगा वो चीज़? क्यों नहीं मिलेगा मैया? किया गया पुण्य निश्चित बच्चों को प्राप्त होता है, सबको मिलता जिसके नाम से जो करे। जब हम संकल्प मतलब उसके लिए क्या करना होता है? मतलब वो सब जब आपने किया ही उसके भाव से तो उसे प्राप्त होगा। उसके नाम की आप गैया को रोटी भी खिलाओगे तो उसको फल उसे प्राप्त होगा। और जैसे कहते हैं कि आत्मा मतलब जो चला जाता है तो रोना नहीं चाहिए तो उसके रोने लिए। से कोई फायदा तो है नहीं। पर कंट्रोल भी तो नहीं होता। नहीं ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, बात ठीक है।
कंट्रोल करना चाहिए, सीखना चाहिए कंट्रोलिंग, और ये समझना चाहिए कि संसार ना, इस संसार में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, इसलिए हमें भी एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। नहीं जाना तो है, बट ये ना अपनी एज से जाए तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। एक है? एक है, वो अच्छा है? वो ड्रिंक करने शुरू हो गया है। क्यों? वो ये कहता है कि मुझे भाई के पास ही जाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। उसको तो कथा मुझे सुन... कोई आगे सहारा दिखता नहीं है। तो उसको लाओ हमारे पास, सत्संग से जोड़ो। अभी मैंने उसको बहुत कहा आने के लिए कि हम उसे जा रहे देखो, हैं। जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो बचा है उसे ठीक किया जाए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे तो सुधारा पर जाए। वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे। और उसने क्या करा, धीरे धीरे ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लाना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। और आप जो बीत गया उसे ना याद करो, भगवत चिंतन और ये करो। अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे उसकी और ज्यादा याद आती है फिर। वो सही था, वो नहीं क्योंकि वो पीता। छोटा था चाहे, पर इसको कोई भी बात होती थी तो इसको कंट्रोल करता था, मतलब इसको गुस्से से डांट देता था। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का उसका था, मतलब जैसे छोटा था चाहे वो घर का। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके 5 साल बाद ये बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। भगवान आपको हर दुख से उबारें, और उनको ले आना बेटे को, हम बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बैठो मैया। राधे राधे गुरुजी। ए छोरा, मैया बैठ जा, आ जाओ, बैठो, आने दो, बैठने दो मैया को। अरे सुने तो। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी। प्रभु जी, मैं वृंदावन में दर्शन करने आई थी बांके बिहारी जी के। अब मेरा मन लगता है कि मैं सारा दिन प्रभु जी के दर्शन ही करती रहूं, वृंदावन में ही रहूं। हाँ तो सही तो है। लेकिन प्रभु मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करना जरूरी है जी, और मैं वृंदावन में रहती नहीं हूँ। अब मन करता है कि वृंदावन में ही रहूं सारा दिन। प्रभु जी, मैं क्या करूं? पढ़ाई कर लो और सफल हो जाओ, फिर वृंदावन में रहना। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है। अभी आपकी पढ़ाई ही आपके लिए वृंदावन है। अपना लक्ष्य पाना है, आपको योग्य बनना है, सफल बन के समाज की सेवा करो। पर प्रभु मुझे भक्ति भी करनी है। भक्ति, सेवा ही भक्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वही भक्ति है। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं बढ़िया, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल नाम ले रहे हैं भगवान का, वो तो भक्ति है, लेकिन मन भी स्वच्छ होना चाहिए। सेवा, सेवा, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति स्नेह, दया, यही ना भक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं साल भर से बहुत, मैं क्या साल भर बहुत परेशान होकर मैं आपके पास आई हूँ। मेरे अपने ने बहुत दुख दिए हैं। क्या? मैं बता नहीं सकती। मेरे घर की इतनी प्रॉब्लम है। माइक पास में। मेरे पति हस्बैंड जो है वो मतलब एकदम इतना बीमार हो गए थे कि क्या बताएं। जैसे प्रश्न क्या है, सवाल क्या है? सवाल है हम किस पर विश्वास करें? भगवान पर। भगवान पर, ठीक है। मदद किस पे करें? मदद किसको करें? गरीब जानकर मदद की, लेकिन मेरे हस्बैंड को वही मतलब फांसी का फंदा होता वो कर दिया। पति कहाँ है आपके? आए हैं सर। अब तो सही है पति? वो सही नहीं ना, ये बीमार कर दिए मेरे जेठ ने। क्या कर दिया जेठ ने आपके पति को? थोड़ा ये बहुत सीधे हैं। वो मेरे जेठ है ना, उनको बहुत कर्ज हो गया था, तो वो जा रहे थे मतलब आत्महत्या करने। जेठ जी, माने मेरे ससुर के बड़े पापा के लड़का। ठीक है। तो इससे बोले कि जे तुमको मेरे लड़के के लिए दुकान खरीदना था, तो आपको दुकान चाहिए, मेरे कर्जा है। नहीं, तुम मेरे ही घर लिखवा लो। मार्केट में ही घर था, और मुझे रहने के लिए 1 साल दे दो, फिर तुम्हारा ही तो हो जाएगा। तो ये लिखवा लीजिए, 1-2 साल रह जाएंगे और फिर मेरे लड़के को दुकान हो जाएगा। लेकिन वो अपने घर में पता नहीं क्या किए। वो तो अच्छे थे लेकिन मर गए।
उनके परिवार के सब लोग मिलकर ऐसा खेल रचा कि इनको फंसा, किसी से कहने नहीं दिया। जब मैंने ज़मीन लिखाया है, ज़मीन लिखा गया, सो पैसा दिया गया। वो बड़े लड़के के शादी था, नहीं कहने दी। अब 7 साल हो गया, हर साल कहते थे अगले साल कर देंगे, किरानामा भी बनाए हर साल। चलो अब क्या है ये सब, अब तो समस्या भी है कि खत्म हो गई? नहीं, अब क्या समस्या है ये बताओ। सब मिलकर मारने की पूरा कोशिश इनको। तो फिर आप रहो ना पति के साथ, आप उनको मारो। हम कैसे मारे सर, कैसे भी अब तो सरकारी पुलिस वालों को बताओ, सर कंप्लेंट करो, जैसे कानून का सहारा लो। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ सो महाराज जी, वैसा इनको अपने ने किया। जो तुम क्यों लिखवाए, तुम विश्वास क्यों किया उन पर, क्यों सही पैसे है। देखो दिया? गलती इनकी नहीं है, इन्होंने तो विश्वास किया। गलती उन लोगों की है जिन्होंने धोखा दिया। उनकी बहन तो इतनी बड़ी, मतलब वहाँ की अंबानी है, वो केस कर दी इन पर। क्या केस कर दी? जे मतलब मुझे चाहिए, मैं उन पर बटवारा। चलो ये आप अपने घर का विषय, एक पुलिस कंप्लेंट करो, अच्छा वकील पकड़ो, वो सब कराएगा। ये सब कागजी कार्रवाई होगी, न्याय अदालत सब इसलिए बनाई गई हैं। अब मदद किसको किया जाए? मैं अब मदद आप भगवान का चिंतन करो और किसी भूखे को भोजन कराओ, यही मदद है बस। ठीक है, राधे राधे। भगवान चलो जय श्री और ले आओ माइक इस तरफ। मैया बैठो, मेरी माँ। महाराज जी के वर्णों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जी। महाराज जी अभी बाहर से निकल रहा था मैंने कहा महाराज जी है क्या अंदर बैठे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, यहाँ आके देखा तो मतलब कोई वीआईपी लाइन नहीं, इतनी सेवा वगैरह, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह से यहाँ पे काम होता है। वीडियो से देखता था, जब यूट्यूब पे मैंने कहा फर्जीवाड़ा होता होगा, समझते नहीं थे। पर आप मतलब इतना सहज भोजन कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे हो और विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कुछ भी चीज़ का। बहुत सहज, कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहा बाहर, कुछ भी नहीं, मतलब आके पास से मिलो बस। रियल में मतलब यूँ विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए महाराज जी। मैं बोल भी नहीं सब पा रहा हूँ, मतलब इतने सहज। आप टीवी पे गए करे, मतलब मैंने सोचा बहुत वीआईपी यहाँ पे तो होगा, पर कुछ लफड़ा नहीं यहाँ पे। तो आप सीधा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि मैं वृंदावन आया था 5-6 दिन के लिए, मंदिर वगैरह जाने के लिए फर्स्ट बार आया। तो अभी माता जी का सुबह फ़ोन आया कि तू जाके आया, कहाँ जाके आया? मैंने कहा मैं प्रेमानंद जी के महाराज जी के आश्रम जाके आया, शाम को जाऊँगा गौरी गोपाल। क्या तू बोलना, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है, तूने बहुत रुलाया, तू मेरे को बहुत डांटता है, ऐसा बोलना। तो मैं मेरी माता जी को बताऊंगा मैंने बोला है, मैंने माता जी को बहुत रुलाया है, गुस्सा बहुत आता है महाराज जी। तो मैं सबके सामने आज पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बोल पा रहा हूँ क्या माइक लेके। मैंने बहुत रुलाया। मेरे फादर की क्या 25 साल पहले डेथ हो गई थी। मेरी माता जी तो बहुत मतलब सहज है, हर माँ होती है, तो उन्होंने हर बार माफ़ किया करा, पर मैं उनको बहुत रुलाया। तो मैं उस पाप को कैसे धो सकता हूँ ये बताइए। अब तो नहीं रुलाते? नहीं, अब मैं अभी भी रुला के ही आया हूँ समझ लो, पर अब आगे नहीं रुलाऊंगा, ये मन में विश्वास है। पर उस पाप को कैसे धो सकूं? देखो गौरी गोपाल आश्रम में जिन बेटों ने अपनी माओ को रुलाया, सताया, घर से निकाल दिया, उन रोती हुई माओ के आंसू ये दास ने पहुंचा। और देखो सेवा, जब हम दूसरी माओ का बेटा बनकर सेवा कर सकते हैं, पक्का करते हो तो आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो, आप अपनी माँ की होठों पे मुस्कान। सुबह डांटता हूँ, शाम को पश्चाताप होता है, पर ये क्या करनी नहीं, है? पर माँ को आप डांट नहीं सकते ना बेटा, गलत है। नहीं डांट सकते। ठीक है महाराज जी, अगर मेरी माता जी के लिए राधे राधे बोल दीजिए, उनको खुशी होगी। खुश रहिए, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आपने पिछले साल कहा था कि जुलाई में संस्कृत के वो आएंगी, क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो पिछले साल आई नहीं, मुझे इंतज़ार था। बेटा चल रही है तैयारियां, अब जो क्लास स्टार्ट होंगी तो ऑनलाइन ही करेंगे उनको सबको। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी। भैया तुम इतना काहे बड़बड़ा रही हो? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नई दिल्ली से आई हूँ, मुझे वृंदावन आना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे गुरु माँ से भी मिलना है। आप मुझे बता सकते हैं उनसे कैसे मिले? मिल लेंगे, अभी कथा, अभी प्रश्नोत्तरी का मिल लेना आप। ठीक है, सुबह मिल लेना या फिर। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी। मैं महाराष्ट्र में आए, कळवण तालुका। करोड़ तालुका नासिक जिला, उसमें कलवन करके एक तालुका है,
एकदम छोटे विलेज से आई है। बताओ। तो 3 बजे से 6 बजे तक कोई काम नहीं करती, टीवी के सामने बैठती। हम लोग हर महीना वृंदावन आते हैं, तो इनको बोला मैंने आप चलो, तो बोली मुझे अगर उधर लेके जाने वाली हो तो मुझे तुरंत लेके चलो, नहीं तो मैं मतलब जब से हम 5 दिन से आए वृंदावन में रोज़ आके जाते। आज महाराज मिलेंगे क्या? नहीं महाराज नहीं है। कल मिलेंगे क्या? महाराज नहीं। मतलब तो हम तो रोज मिलते हैं। तो किसी ने बोला कि महाराज 5 दिन बाहर गए हैं, तो हम कल आके गए, तो कल हम लोग बाहर गए थे, बरसाना गए थे, तो कल नहीं मिल पाए। तो आज दोपहर से चालू है। मैं बोले आज ज़रूर मिलेंगे। तो आज 4 बजे से चालू था उनका, 7 बजे कब बजेंगे। तो गांव से आई है, बहुत ही श्रद्धालु है और आपके प्रति बहुत प्यार खुश स्नेह रहिए उनका। मैया। कोई सवाल है आपका? हाँ, उनका सवाल बोलो, क्या है। सवाल है? मेरा धंधा नहीं चलता है। कौन सा धंधा है आपका? आयुर्वेदिक दवाई देती है, आयुर्वेदिक दवाई। माई लाइफस्टाइल कंपनी। तो चलेगा, चिंता ना करो। चलता नहीं। चलेगा, अब चलेगा। बहुत देव करते हैं, बहुत। तो आप खुद दवाई बनाती हो? बताते भी सुना। कंपनी का होगा मैया, चलेगा। आशीर्वाद दो। खूब आशीर्वाद दियो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे किसी वैष्णव से गलती से कोई अपराध हो गया तो भगवान जी उसको क्षमा कर देते हैं क्या? जिससे अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगी जाए तो क्षमा कर देते हैं। गुरुजी, जैसे जिसका अपराध हुआ, जिसका अपराध किया उससे। जी गुरुजी, जैसे मैं अभी कल बरसाना में था, तो मेरा वहाँ पे निर्जला एकादशी का व्रत रखा था मैंने। तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि अब मैंने संकल्प तो नहीं लिया था कि निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा, मगर ये हुआ मैंने रखा, वो शाम के 4 बजे तक रहा और मुझे उसके बाद वोमिटिंग हो गई। तो मुझे इतनी पानी की प्यास लगी थी कि मतलब अब क्या करूं क्या ना करूं। ठीक तो है, पानी पी सकते हैं। पानी पी लिया था मैंने उस टाइम पे, फिर उसमें कोई दोष तो नहीं लगा? कोई दोष नहीं है। गुरुजी, मैं आपके लिए अपने दिल से कुछ लाया हूँ, आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, दे दीजिए। गुरुजी प्रणाम। जी मोदी नगर गाजियाबाद से आए हैं और आने के बाद आपने दर्शन दे दिए तो काफ़ी अच्छा लगा। दे दो यहीं। उम्मीद जी कम लग रही थी, लेकिन आपके दर्शन पाते ही अच्छा लग रहा है। खुश रहिए। गुरुजी, 2023 में दिसंबर में हमारे पिताजी स्वर्गवासी हुए जी। वो गोपाल जी के लिए ना जब बाजार जाते थे तो कुछ पैसे वो करते थे, जमा करते थे उनके लिए जी, वृद्धाश्रम में देने के लिए जी। अब उसी दिन से तभी से हमारी माताजी जो हैं वो कह रही थी, लेकिन वो दिन आज आया है तो मैं उनको दूंगा माइक और आप उनसे थोड़ी सी बातें कर लेना और वो जो भी लेके आई हैं वो आपको दे देंगे। जी। हाँ। ठीक है। ये आपने बनाया है? गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी आए हैं, पोते भी आए हैं दोनों। और बताओ मैया, हम आपकी क्या सेवा करें? मुझे दर्शन लेने थे और मुझे जो भी वे दे के गए हैं उन्हें 1.5 साल गयो को हो गया, मैं वो लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर। वे स्वीकार कीजिए। जी खुश रहिए। हेलो। बहुत सुंदर चित्र बनाया। महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, बहुत समय से आपके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, बहुत सालों बाद आपके हमारी ये इच्छा पूरी हुई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, आप कोई प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाते हैं, कुछ भाव था आपके प्रति अगर हम कह सके तो। कहो। महाराज जी, जैसे गोपियों ने बहुत भक्ति की तो उन्हें अगले पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की, तो उनको फिर अगले जन्म में कृष्ण जी मिले और उनके साथ रहे वो। इसी तरह से ऐसा लगता है इन वृद्ध माताओं ने भी बहुत पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, जिनको आप जैसे मिले और आप जैसों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उनको फल खिलाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। बिल्कुल की होगी, तब तो वृंदावन धाम मिला। महाराज जी,
सही हमारे को आशीर्वाद चाहिए कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, अच्छी तरह से जैसा हम चाहते हैं वैसा लगे। लगेगा। कथाएं महाराज जी, सुनिए, कोटि-कोटि धीरे धीरे प्रणाम। ठीक होगा। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी मेरा अध्यात्म में संबंधित प्रश्न था गुरु जी। बोलो। जैसे मैं राम जी को अपना इष्ट देव मानता हूँ, ठीक और है। जैसा आपने बताया श्रीमन नारायण और राम जी एक ही है। सही है। तो जैसे मैंने मतलब मन ही मन जैसे संकल्प कर रखा है कि मैं श्री राम जय राम का मंत्र का जाप करता हूँ। सही है। और आपने जैसा आज गुरु मंत्र में श्रीमन नारायण जी दिया है। सही है। एक तो ही बात मैं है वो। एक ही बात श्री राम जय राम भी कर सकता हूँ गुरु जी? बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे भैया के लिए कुछ प्रश्न था कि इनका मन शांत नहीं रहता, इनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? प्रेमचंद। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा क्या गुस्सा बहुत आ जाता है और क्रोध आ जाता है, मन शांत नहीं होता है। कथा सुनते हो? कथा बहुत कम सुनता हूँ मैं। तो कथा ज़्यादा सुनोगे तो मन शांत होगा। क्रोध किस पे आता है? गुस्सा? गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा। जाता पत्नी की वजह से? पत्नी नहीं है इसलिए गुस्सा आता है? पत्नी वो नहीं है वो। गुरु जी इनको पत्नी छोड़कर चली गई है इसीलिए। अब बात कराओ। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पर, तो चली गई छोड़ के। गुस्सा तो नहीं किया मैंने, प्यार सा रखा, मेरा सब अच्छा रखा उसे। तो शराब पीते हो? पति धर्म पूरा नहीं पीता हूँ शराब वराब। गुटखा उटका? नहीं, गुटखा उटका भी नहीं खाता। तो काहे चली गई पत्नी छोड़ के? वही घर के वो कहे कि माँ को रखो या मुझे रखो। अच्छा, पत्नी बोली माँ को रखो या हमें रखो। हाँ, या मेरे साथ मेरा घर रहो, वहाँ घर जमाई बन के। तो आप घर जमाई वहाँ, तो उसके क्या भाई नहीं है? है ना, भाई है। अच्छा। हाँ। तो आप अपनी माँ के साथ रहने लग गए और वो अपनी माँ के साथ रहने लग गई। अच्छा। एक लड़की भी, बालिका भी है 1.5 साल की, वहीं उसने रख रखा है। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ मगर फ़ोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा फ़ोन। वो लगाती है? हाँ। क्या बात करती है आपसे? आपसे बात करती है वो? करती है मगर तो वही आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, यूँ झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? हाँ, तो उनको बोल दिया करो। बोला मैंने उसको, मगर मेरी तरफ से पूरा पति धर्म निभाया मैंने, मेरे कोई कमी नहीं रखी। मतलब वो मुझे एन टाइम पे धोखा दे दिया, विश्वासघात आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। आजकल पति तो बेचारे परेशान हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल और था। ये परेशान पति, सुनो, उसको बोलना कि मायके आओ, हमारे पास ससुराल आओ, हमारे पास रहो, प्रेम से अपन गृहस्थी बसाएंगे, उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। वही उसके आपकी पत्नी को उसकी माता अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी। ठीक है गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था। जैसे मैं कहीं मतलब कंप्यूटर का वर्क करता हूँ, मैं रजिस्ट्री वगैरह का, तो वहाँ पर जो मेरे बॉस वगैरह है वो जैसे ज़्यादा पैसे लेते तो मेरे मन में ख्याल आता है कि इनको कुछ बोलूँ तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए अशांत होता है, तो उसके लिए क्या करें गुरुजी? जैसे आप खुद बड़े बनो, आप खुद अपना काम स्टार्ट करो और आप लोगों की सेवा करो। है आपने? गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। कहाँ पति? ये बैठे हैं। गुरुजी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फिर भी मानते नहीं हैं। क्यों पति देवता? खड़े हो पति देवता ये है। नारायण से राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो 20 किलो। कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? तो ये बताओ शराब क्यों पीते हो? कभी कभी पीता हूँ, साल 6 महीने में। साल 6 महीने में? क्यों पत्नी सही कह रही है ये? हैं? 10-11 दिन से रोज पी रहे हैं। गुरुजी मैं बाहर रहती थी, मैं आंगनवाड़ी की टीचर हूँ, तो जब नहीं पिया इन्होंने 1-1.5 साल, और जब गांव में आ गए तो फिर इन्हें 10-12 दिन खूब पी थी। अब नहीं पीना भैया, शराब पी के देखो। गुरुजी कोई नहीं है, इनके माता पिता कोई नहीं है, ये मानते नहीं है, मैं इतना मना करती हूँ तो।
शराब ना पियो। बैठो, मैया भी मिलेंगे, सब बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी समझा दो इनके लिए, पिए ना है। भैया पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? कसम खिला दो गुरुजी। नहीं पियेंगे गुरुजी। कसम खाओ कि नहीं पियेंगे? माँ कसम। माँ है? नहीं। नहीं। कौन है? यही है बच्चे, और 2 बच्चे हैं। तो अब नहीं पीना? जी ठीक है? जी पक्का? पक्का वादा। ठीक है फिर बैठो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा सवाल है, 25 साल हो गए हैं शादी को, पति मतलब तंगी करते थे, अब अलग रह रहे हैं, और इवन जिस घर में 500 गज का घर है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं सब, लेकिन मुझे टॉर्चर ही करते आ रहे हैं। कौन? सिस्टर इन लॉ, डॉक्टर हैं, नंदोई। अब लाइट तक कट करवाई हुई है, मैंने भी सोलर लगवा के कर रही हूँ, और बेटा बाहर पढ़ रहा है। तो आपके घर की लाइट कटवा दी? हाँ जी। किसने? सिस्टर इन लॉ ने। तो आपके घर में वो कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो शेयर था इनका ना, देवर की शादी नहीं हुई, तो वो सोच रही हैं सारा हिस्सा ये ले लेंगी, तो घर खाली करें। तो मैं टीचर हूँ वैसे, तो मैंने भी सोलर लगवाया, कर रही हूँ गुजारा। तो वैसे वृंदावनी आती रहती हूँ, आपके दर्शन भी करती रहती हूँ। आप भी सच में कान्हा का रूप ही हैं, आपसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली जीवन जीने की। और तो अब आप ये बताइए, मुझे ये स्ट्रगल करना चाहिए या जंग हार जानी चाहिए? नहीं, हारना क्यों है? अपने अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ो और जीतो। हाँ जी। जो आपका है उसे प्राप्त करो। हाँ जी। चलो धन्यवाद। पीछे ले भाई, आप लोग ना बैठ जाओ। खड़े होना है तो फिर पीछे खड़े रहो, आगे हो मतलब बैठो, जिम्मेदार। भैया वहीं बैठो और शांत रहो। राधे गुरुजी। जी बेटा, वो रास्ता बंद कर दो, है ना? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी। मैं 20 ईस्वी में आई थी, आपसे दर्शन मुझे नहीं हो सका। 20वीं ईस्वी में? 20 में आई थी, 1920 में, तो आपसे दर्शन नहीं हो सके। मैं यहाँ से लौट के निराश होके चली गई। बताओ। लेकिन इस बार मैं एकदम घर से बना लिया कि जब तक हम बाबा के दर्शन नहीं करेंगे गुरुजी का, हम नहीं जाएंगे। बताओ क्या सेवा करें हम आपकी? मेरा घर अररिया जिला, नेपाल बॉर्डर से आई हूँ गुरुजी। मैं इतना आज देखी तो मेरा धन हो गया शरीर। मैं यही सोचती हूँ, कोई भी बेटा एक माँ को नहीं रख सकता, लेकिन आप 300 माँ का सेवा करते हैं। आप तो गुरुजी भगवान हैं। हम भगवान के दास हैं। भगवान हैं गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि मैं देखती हूँ कि जो पति मर जाते हैं तो उस समय पति के हाथ से सिंदूर पूरे मांग में भरता है, तो क्या ये सही है कि गलत है? सुहागन स्त्री मर जाती है ना, सुहागन स्त्री पति जब डेथ कर जाता है ना, तो उनके हाथ से सिंदूर पूरे लगा देती है, क्या ये सही है? अब किसी की परंपरा में होगा तो वो करते होंगे, परंपराएं हैं, सही होगी तब तो करते होंगे। कहीं होगी ये परंपरा तो कहीं नहीं है। पति के जाने के बाद सिंदूर भरना बंद कर दिया जाता है, स्त्री मांग में नहीं भरती। हम लोगों में तो धोया जाता है इसे। हाँ, हम लोगों में हमने ये भी यही सुना है, धोया जाता है। हाँ, धोया जाता है, चूड़ी फोड़ा जाता है, सिंदूर धोया जाता है। ठीक है। और एक प्रश्न है गुरुजी, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पूरे समाज में जितना समाज के आदमी रहता है, पूरे उसको पूजा पाठ करने से मना कर दिया जाता है कि मना है एकदम 6 दिन तक पूजा पाठ नहीं करेगा। लेकिन इसका हमको विरुद्ध होता है कि ये लोग क्या प्रथा रखी है दिल में बना के, ये तो खुशी का चीज़ है। ना देखो, जहाँ पे सूतक है, जिस परिवार में जिस घर में स्त्री को जन्म दिया, बस वहीं तक सीमित है। बाकी परिवार के लोग पूजा करें, बच्चे पूजा करें, भगवान का ध्यान सब करें। और जब मरने का सूतक लगता है तो कुछ दिन के लिए मानसिक पूजा करना चाहिए, क्योंकि सूतक में भगवान का स्पर्श वर्जित है। तो जो
जो परिवार में बाल बच्चा हुआ है उसी परिवार में ना? हाँ, केवल उसमें। और बाकी पूरे समाज में तुम्हें? पूरे समाज में जरूरत लेकिन नहीं। इसीलिए मैं पूछने आई कि ये तो नहीं होना चाहिए गुरुजी। हाँ, यदि ऐसा है। गुरुजी, मेरा एक लड़का एक लड़की है। मेरा लड़का पढ़ा इंजीनियर बने, इसके बाद उसकी भावना हुई कि हम आईएएस का कंपटीशन करें। सही है। वह भी किया, 1 नंबर 2 नंबर से क्रॉस कर गया। उसका इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया, अब तो अपने ही बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, स्कूल में इधर उधर करते हैं। और लड़की का भी शादी किए बहुत अच्छे परिवार में, लेकिन मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है लड़की। कोई बात नहीं, उसको बोलना कथा सुना करे, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं चाह रही थी सवेरे आके आपसे दीक्षा लें। सुबह कल ले लेना। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नर्कगामी होते हैं। बिल्कुल। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नर्कगामी बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना? भाई, जिसके साथ पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी, फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है। पहले क्यों बनाना है ये बताओ? ना पुरुष बनाए ना लड़की बनाए। लेकिन अगर जो रहते हैं, अगर वो फिर पर किसी और से, मतलब दोनों लोग अलग अलग शादी करते हैं, तो वो नरकगामी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल, वो नरकगामी है ही, मतलब वो पाप तो है ही ना, गलत तो कर ही रहे हैं वो। चलो जमाने के आगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन खुद की आंखों से आंखें मिला पाएंगे? खुद से नजरें मिला पाएंगे? वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ? वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ? नहीं कह पाएगा। दूसरों से झूठ बोला जा सकता है बेटा, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। जी। और जैसे गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं, तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो सब बस के यही जुए। पूछना था कि ज़िंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। अब जुए है नहीं खून पीने के लिए। जी। तो सुनो, इसलिए बेटा लिव-इन में रहना, ये लिव-इन में रहना आप बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है गुरुजी। गलत है ना? जी। इसलिए लिव-इन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये चीज़ सुनो, एक बात, कल मेरे से एक बहन ने सवाल किया कि उसके बहन का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता चला कि जिस लड़के से विवाह हुआ उस लड़के को एड्स की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि एड्स क्यों हुआ? बोले ये लिव-इन में रहता था, बहुत सारी लड़कियों से संबंध था, तो उसे एड्स हो गया। सोचिए, लिव-इन में रहने वालों के ऊपर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल होंगी ही होंगी 100%। इसलिए आजकल विवाह करने के पहले बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि लड़का लड़की दोनों अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये बीमारियां अनेक लड़की और अनेक लोगों के साथ, अनेक पुरुष या स्त्री, अनेक